हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 32 चेस्ट की पेपर कटिंग बताऊंगी, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, बहुत ही ईजी स्टेप में। सो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 14 इंच, देखिए। और मैं पहले बैक पार्ट को काट रही हूँ, तो ये 14 इंच है और यहाँ पर 32 चेस्ट है, तो उसका 1/4 मैंने लिया है 8 इंच, और यहाँ मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच, देख सकते हैं आप। और मैं आर्म होल यहाँ पे ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ पे देखिए, चेस्ट मैंने 32 का 1/4 है 8 इंच, और उसमें मैं 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, मार्जिन 8 इंच है और ये मार्जिन ले रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे जो 1.5 इंच बची है वो मैं मार्जिन में ले लेती हूँ उसकी। यहाँ पे इसकी 7 इंच पर मैंने यहाँ पर 28 इंच की इसकी कमर है, तो वेस्ट है, तो मैंने वहाँ पे शाद पे, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा टक्स के लिए लिए हैं, और एक इंच जो बची है वो मार्जिन के लिए। अब यहाँ आर्म होल की पहले गोलाई दे देते हैं। अब मैं यहाँ नेक लेंथ लेती मैं, तो 2.5 इंच मैंने इसका विड्थ लिया है नेक का, और लेंथ ली है हमने 9 इंच। तो 9 इंच पर ले लिया, और इसे अंदर से बॉक्स बना करके इसमें एक राउंड शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे एक राउंड शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं पीछे से। और यहाँ पे मैं टक्स के लिए पीछे जो बैक पार्ट में टक्स होते हैं वो 4 इंच पर नीचे से लेनी है, और ऊपर से हमें 4 इंच लंबी भी टक्स लेनी है। और 1 इंच की इसकी विड्थ होती है, 1 इंच की टक्स लेनी है, तो 1 इंच की मार्जिन नीचे से लेनी है, और 4 इंच इसकी लंबाई होती है। अब किसी कटिंग कर लेते हैं, तो पहले आर्म होल की कटिंग कर लेती मैं। और अब नेक की कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो नीचे से जो टक्स है, और यहाँ से 1/2 इंच की आप डाउन करके कट शोल्डर पे कट कर दें, जिससे कि गले पे गिरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ मैं नीचे में टक्स की जगह पे मैंने कट लगा दी है, जिससे पता चलेगा यहाँ पे टक्स देने हैं हमें। तो ये बैक पार्ट हो गया। अब इसी बैक पार्ट को मैं दूसरे पेपर पर लेकर के अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें करनी, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमें बढ़ाना होता है, तो दोनों तरफ से हमें फ्रंट पार्ट बढ़ाना होता है। तो मैं दोनों तरफ से 1.5 इंच की 1.5 इंच देख सकते हैं, 1.5 इंच की मार्जिन मैं इधर पहले ले रही हूँ पेपर पे, और 1.5 इंच इधर भी लेनी है हमें, क्योंकि हमें बीच में 3 इंच की हमें टक्स देनी होती है, 2.5 से 3 इंच की। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब पेपर को आप देख सकते हैं कि मैं जैसे डाल के इसकी एक जो भी मार्किंग है उसे मैं ले लेती हूँ। पहले जो बैक पार्ट की मार्किंग है उसे हमने ऊपर से ले लिया, गले से और आर्म होल से ले लिया। अब जो नीचे से हमने 1.5 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा ली थी, इसे आप गौर से देखिएगा, 1.5 इंच की हमने मार्जिन ली थी, तो हमें क्रॉस में इसे मिला देना। नीचे से हमें एक्स्ट्रा लेना, ऊपर से हमें नहीं लेना है। ऊपर से सेम रहेगा, नीचे से चूँकि टक्स नीचे आती है तो नीचे से हमें सिर्फ बढ़ाना है। ऊपर से भी हम वैसे ही ले लेंगे, और उसे भी हम वैसे ही मिला देंगे नीचे से। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी मैंने मिला दिया है, हो गई। और यहाँ भी 1.5 इंच की ही मार्जिन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो समझने में तो आप वीडियो को दोबारा भी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब ऊपर से हमें टक्स पॉइंट लेने, जहाँ से हमें कट देने, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे लूँगी। जो हमारी शोल्डर है 3 इंच बची है, उसमें मतलब हमें उसकी सेंटर पॉइंट निकाल करके, और नीचे से हमें 10 इंच पर, ऊपर से 10 इंच पर हमें डॉट देने हैं, टक्स पॉइंट है वो। और नीचे से हमें 4 इंच लेंथ लेनी है लंबी, और साइड से भी हमें 4 इंच ही लेनी है, इधर से भी गले की साइड से ही 4 इंच लेंगे। तो पहले हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो ली है, पहले मैं वो एक लाइन खींच देती हूँ, जिससे पता चलेगा कि जो बैक पार्ट की जो लाइनिंग थी उस लाइनिंग को मैंने पहले ले लिया है। जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए बढ़ाया था उसे मैं पहले ये आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे ये एक्स्ट्रा मार्जिन अलग है। तो अब यहाँ से जो है वो हमें 4 इंच पे लेनी है। चेस्ट की साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। 4.25 4.5 तक भी आप ले सकते हैं इसे। और यहाँ से हमें एक लाइन खींच देनी है, हो गई।
और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देते हैं पहले। तो हमने 6 इंच पे जो लिया था तो उसे वहाँ से मैंने मार्किंग करके अब उसे एक अंदर से राउंड शेप देनी है। तो हम थोड़ा अंदर लेते हुए इसकी शेप देंगे अंदर वाले को, इस तरह से। तो ये हो गई हमारी। और यहाँ पे अब हमें टक्स के लिए लेनी है तो 1.5 इंच हमें इधर से लेनी है, दोनों साइड से 1.5 इंच की हमें मार्किंग करनी है। और इन दोनों मार्किंग को इनसे मिला देना है। जो हमने 4 इंच की जो मार्किंग की हुई है उससे हमें इसे अच्छे से दोनों तरफ से आप इसे मिला लें। ये हो गई। अब हमें इसे ऊपर में ले जाना है, राउंड शेप देने हैं। जो हमारे आर्म होल की गोलाई है उस गोलाई से हमें इसे मिलाना है। तो हमने वहाँ पे मिला दिया। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है पूरी। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हम जो ये टक्स के लिए जो है उसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे अभी लेंथ की पहले मार्किंग, फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 5.5 इंच ही होगी, 5.5 इंच। तो ये तो बैक नेक का था 9 इंच। तो हमें यहाँ पे नेक की जो लेंथ है वो कम कर देनी है। तो उसे आप शुरुआत में भी कम कर सकते हैं, बाद में भी इसे कम कर सकते हैं। चूँकि पेपर कटिंग है तो इसे ध्यान रखना है हमें। इसे बराबर लेकर आप यहाँ पे घिस दें। अब यहाँ पे हम इसी कटिंग शुरू करते हैं इसकी। और ये यहाँ पे हमने यहाँ पे कटिंग इसकी आर्म होल की कटिंग करते हुए इसे हमें कट कर लेना है। और यहाँ से हमें इसे भी कट कर लेना है। और यहाँ पे हमें एकदम 1.25 इंच या 1/2 इंच की कट एक लगा देनी है आर्म होल के पास में, जिससे कि हमें जब हम इसकी दोनों की जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे कपड़े ज़्यादा उठेंगे नहीं, जमेंगे नहीं। तो नहीं तो जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक हल्की कट देनी होती है हमें। और मैं यहाँ पे टक्स की जो है, जो दोनों पार्ट को जॉइंट करते समय एक पॉइंट को ध्यान रखना होता है, वो दोनों पॉइंट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। इसे आप कटिंग करते समय, चाहे वो पेपर हो या कपड़े हो, आप उसे ध्यान रखें। और वहाँ पे आप टक्स पे आप अपने मार्किंग कर लें। और इस तरह से मैं अब ये पेपर को दूसरे पेपर पे लेकर के अब मैं इसके मार्किंग इसकी कर लेती हूँ। क्योंकि अब जहाँ से हमें इसका दोनों पार्ट को जॉइंट करनी है वहाँ से हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच की हमें मार्जिन लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 1/2 इंच की यहाँ पे अब मार्जिन उठा रही हूँ दूसरे पेपर पे। इधर से हमें कोई मार्जिन नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ से हमने पहले ही ले लिया है। तो गले वगैरह आर्म होल कहीं से नहीं लेनी है। सिर्फ हमें बीच के जो दोनों पार्ट को जॉइंट करने हैं, हमें सिर्फ वहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1/2 इंच की यहाँ पे मार्जिन ली है। और इस तरह से ये हो गई है। दोनों पार्ट की ऐसे ही हम कर लेंगे। और दोनों पार्ट को की थोड़ा जहाँ से हमें जॉइंट करनी है वहाँ से हम 1/2 इंच की मार्जिन ले लेंगे। और इस तरह से मैंने मार्जिन उठा ली है उसकी। बाकी सारे सेम ही उठाने हैं हमें। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से कटिंग कर लीजिए। और जो टक्स के पास हमने जो वहाँ पे डॉट दिए हैं उस टक्स के पास आप कट लगा लें। जब भी करें तो वहाँ कट लगा के रखें। और कपड़े पर भी जब हम कटिंग करेंगे इसकी तो कट लगा के ही रखेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे देखिए यहाँ पे हमें बराबर इन दोनों कट को मिला के रखना है। क्योंकि वो आपस में जब हम कपड़े को जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे वो दोनों अटैच होने चाहिए।
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 32 चेस्ट है, ये दोनों पार्ट है 32 का। तो ये हो गया। अब मैं मार्जिन इसकी जो हमने हाफ इंच ली है उसकी मार्जिन हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। तो ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। और यहाँ से मैं मार्जिन आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी हाफ इंच ली है, उसे आप डॉट कर ले। अगर आप बिगनर्स हैं तो वहाँ पे आप मार्किंग करके रखें कि आपने कितनी मार्जिन ली है एक्स्ट्रा, और उस मार्जिन पे ही आप सिलाई करें। उससे ज़्यादा कपड़े भी ना ले, नहीं तो टाइट हो जाएगी, और कम भी नहीं ले, नहीं तो कपड़े बाद में खुलने शुरू हो जाते हैं जॉइंट से। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये इससे हमें जॉइंट करनी है। यहाँ पे हमने जो कट लिए थे हाफ इंच के, तो जॉइंट हो जाएंगे। तो और ये यहाँ पे ऐसे करके जॉइंट करनी है। ये टक्स पॉइंट है, यहाँ टक्स में हमने 3 इंच ली है। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए।